अस्सलाम वालेकुम। सिक्स क्लास आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्यूटर हमने स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 1 मॉड्यूल 1.2 हमने इसका पहला पेज पढ़ लिया था। नेक्स्ट हमने पढ़ना था हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में डिफरेंस। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है बच्चे, मैंने लास्ट टाइम आपको रीडिंग में बताया था कि हार्डवेयर ऐसी वो कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम फिज़िकली टच कर सकें या देख सकें, और सॉफ्टवेयर ये प्रोग्राम होते हैं जो कि हार्डवेयर को रन करने के लिए इंस्टॉल किए जाते हैं कंप्यूटर में। हार्डवेयर के बगैर सॉफ्टवेयर काम नहीं कर सकता या और सॉफ्टवेयर के बगैर हार्डवेयर काम नहीं कर सकता। कहा यह भी जा सकता है कि ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। इन दोनों में से अगर एक भी पार्ट ना हो तो कंप्यूटर हमारा आधा अधूरा रहेगा। हार्डवेयर क्या होता है बच्चे? फ़िज़िकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। इनको हम टच भी कर सकते हैं, फील भी कर सकते हैं। कंप्यूटर जो है वो हार्डवेयर के साथ जो है वो ऑपरेट करता है और कंट्रोल करता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर जो है वो एक फ़िज़िकली मटेरियल है, कंपोनेंट, जो कि सिस्टम के अंदर इंस्टॉल होता है, लगा हुआ होता है। यूज़र जो है वो इसकी डुप्लिकेट कॉपी नहीं तैयार कर सकता, यानी कि ये बने बनाए आपको बाहर से ही मिलते हैं जो कि सिस्टम में पहले से इंस्टॉल होते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर की कॉपी तैयार हो सकती है, उसकी डुप्लिकेट कॉपी, पायरेटेड कॉपी बन सकती है। सॉफ्टवेयर की अगर बात की जाए तो सॉफ्टवेयर एक इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि कंप्यूटर को दी जाती हैं हार्डवेयर को रन करने के लिए। इसको हम टच नहीं कर सकते और फील नहीं कर सकते सॉफ्टवेयर को। ये एक प्रोग्राम है। ये ऑपरेट करता है कंप्यूटर को और कंट्रोल करता है हार्डवेयर के सभी कामों को। ये बच्चे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के दरमियान डिफरेंस है, इसको आपने अच्छे से पढ़ लेना। रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अभी मैंने आपको बताया कि हार्डवेयर के बगैर सॉफ्टवेयर काम नहीं कर सकता और सॉफ्टवेयर के बगैर हार्डवेयर काम नहीं कर सकता, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो हमने हार्डवेयर को देनी है जिससे वो ऑपरेट कर सकता है, और हार्डवेयर वो कंपोनेंट्स हैं जिसने सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए यूज़ होना है। हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ सिस्टम यूनिट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? इनपुट डिवाइसेस होती हैं, सिस्टम यूनिट होता है, स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं और आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। इनपुट डिवाइसेस बच्चे ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कि सिस्टम को डाटा देने के काम आता है, यानी कि कोई भी डाटा जो हमने सिस्टम के अंदर इन करना हो तो वो इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए होता है। जैसे कीबोर्ड सिस्टम के अंदर टाइपिंग करने के लिए, माउस जो है वो सिस्टम के अंदर एरो को मूव करने के लिए इंस्ट्रक्शन जो है वो देता है। नेक्स्ट वजह सिस्टम यूनिट जो है उसमें सीपीयू आता है, मदरबोर्ड आता है और मेमोरी आती है। मेमोरी जहाँ पर सारा का सारा हमारा काम जो हमने किया होगा वो स्टोर होगा। मदरबोर्ड जिसके ऊपर सभी कंपोनेंट्स अटैच होते हैं, और सीपीयू जिसमें अंदर मदरबोर्ड इंस्टॉल होता है और जो कंपोनेंट्स होते हैं उसकी एक केसिंग कह लें कि जिसके अंदर मदरबोर्ड और मेमोरी सभी उसी के अंदर ही अटैच होते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस में बच्चे आता है हार्ड डिस्क। मेमोरी में स्टोरेज डिवाइसेस आती हैं और स्टोरेज डिवाइसेस में हार्ड डिस्क, ये मेन डिस्क होती है जो कि कंप्यूटर के अंदर ही इंस्टॉल होती है। इसके अलावा आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी लगा सकते हैं। सीडी और डीवीडी। सीडी भी आप स्टोरेज डिवाइसेस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं और डीवीडीज़ भी। इसके अलावा बच्चे जो अब मॉडर्न एजेस में यूज़ हो रही हैं पेन ड्राइव और एक्सटर्नल हार्ड और मेमोरी कार्ड, ये भी स्टोरेज डिवाइसेस में ही आता है। आउटपुट डिवाइसेस में बच्चे ऐसी चीज़ें जो कंप्यूटर से किसी किस्म का डाटा हासिल किया जा सकता है, जैसे स्पीकर हमें कंप्यूटर से आवाज़ सुनवाते हैं, प्रिंटर हमें सिस्टम से जो है वो एक हार्ड कॉपी प्रोवाइड करता है, और मोनीटर जो कि सिस्टम से हमें शो करता है जो काम उसके अंदर किया जा रहा होता है सिस्टम के अंदर, वो हमें शो करता है। इनपुट डिवाइसेस में पहली डिवाइस है कीबोर्ड। मैंने आपको भी बताया कि कीबोर्ड जो है वो सिस्टम के अंदर ऐड करने के लिए यूज़ होता है। कोई भी टाइपिंग, कोई भी वर्ड्स इसके अंदर ऐड करने के लिए यूज़ किया जाता है कीबोर्ड को। कीबोर्ड के अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो उसके अंदर टोटल 101 या 102 कीज़ होती हैं, और कुछ कीबोर्ड ऐसे होते हैं जिसके अंदर 108 कीज़ होती हैं। कीबोर्ड की कीज़ की अगर बात की जाए तो इसमें 4 तरह की कीज़ होती हैं। पहली की होती है टाइपिंग कीज़, जिसके अंदर अल्फ़ाबेट्स आते हैं और 0 से 9 तक नंबर कीज़ आती हैं। उसके बाद आती है न्यूमेरिक कीज़, जो कि आपके कीबोर्ड के राइट साइड पे बनी होती है, जिसके अंदर नंबर पैड होते हैं, जिसके अंदर टोटल 17 कीज़ होती हैं। उसके बाद आती है फंक्शन कीज़। कीबोर्ड के टॉप पे जो F1, F2,
से लेके F12 तक जो कीज़ होती हैं ये फंक्शन कीज़ कहलाती हैं बच्चे। कंट्रोल कीज़ जो अप डाउन लेफ़्ट राइट एरोज़, शिफ्ट, नम लॉक, स्पेस बार, कैप्स लॉक, कंट्रोल, आल्ट, पेज अप, पेज डाउन, होम एंड ये सारी कीज़ जो हैं ये कहलाती हैं कंट्रोल कीज़। उसके अलावा स्पेशल कीज़ आती हैं जिसके अंदर शिफ्ट, प्रिंट स्क्रीन, नम लॉक, टैब, एंटर, कैप्स लॉक, इनको स्पेशल कीज़ कहा जाता है क्योंकि ये स्पेशल टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज़ होती हैं। उसके बाद बच्चे जो नेक्स्ट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस, वो है माउस को तो तकरीबन आप सभी बच्चों ने यूज़ भी किया होगा कंप्यूटर लैब में, या अगर किसी के पास घर में सिस्टम अवेलेबल है तो उसने यूज़ किया होगा। जो नॉर्मल माउस जो यूज़ होते हैं उसके ऊपर 3 टाइप्स के बटन होते हैं, जिसके लेफ़्ट की, राइट की और सेंटर में स्क्रॉल व्हील होता है जो कि पेज अप डाउन, वॉल्यूम लेस एंड हाई करने के लिए यूज़ होता है। तो इन माउस भी जो है वो इनपुट डिवाइस है, ये सिस्टम को उसके अंदर किसी भी किस्म के ऑपरेशन को करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए यूज़ होता है। इन्फॉर्मेशन में बच्चे बता रहा है कि माउस को अगर होल्ड किया जाए तो अपना हाथ जो है वो इंडेक्स फिंगर उसकी लेफ़्ट की के ऊपर आती है और बाकी हम जो थंब और बाकी की फिंगर से उसको होल्ड करते हैं। ये तो सभी ने प्रैक्टिकली भी यूज़ किया होगा तो आपको इसके बारे में पता। नेक्स्ट जो बच्चे हमारे पास इनपुट डिवाइस है वो है स्कैनर। किसी भी किस्म की कोई भी जो हार्ड कॉपी में मौजूद हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होंगे उसको स्कैन करके उसकी सॉफ्ट कॉपी सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करने के लिए जो इनपुट डिवाइस यूज़ होती है उसको हम स्कैनर कहते हैं। ये जस्ट लाइक फ़ोटोकॉपी मशीन होती है जो कि किसी भी किस्म के आपके हार्ड जो डॉक्यूमेंट होगा हार्ड शेप में, जैसे पेज या बुक होगी, इसकी सॉफ्ट कॉपी कंप्यूटर के अंदर आपको प्रोवाइड करती है ताकि आप उसके अंदर चेंजिंग कर सकें। उसके बाद जो नेक्स्ट बच्चे इनपुट डिवाइस है वो है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन बच्चे इसलिए यूज़ होता है कि आप सिस्टम के अंदर वॉइस अपनी भेज सकें किसी भी ऑडियो या वीडियो के ऊपर एडजस्ट करने के लिए। उसके बाद आता है बच्चे डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा जो है बच्चे ये सिस्टम के अंदर जो है वो पिक्चर की सॉफ्ट कॉपी या वीडियोस जो रिकॉर्ड की गई हैं कैमरे के ऊपर वो डिजिटल फॉर्म में सिस्टम के अंदर स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। ये बच्चे आपकी आज की रीडिंग है, इसको आपने अच्छे से पढ़ लेना। किसी किस्म का मसला हो तो आपने मुझसे